जब मैं यहाँ आया तो बहुत ज्यादा अनुभूति मुझे अच्छी नहीं हुई, लेकिन धीरे 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 करके मुझे, मैं दोनों टाइम सुबह भी मैंने 5 बजे 5:30 बजे उठ के गंगा स्नान करा, शाम को भी 5 साढ़े 5 बजे गंगा स्नान करा। जब आपकी सादगी, आपके अंदर मैंने तनाव नहीं पाया तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे भी जीवन में कभी तनाव नहीं हो सकता। जब आप इतना वक्त करने के बाद आप तनाव मुक्त हैं तो मैं भी हो सकता हूँ। मैंने जब इतना पाया और सीखने को भी बहुत कुछ मिला। और जिस तरह से आपने योग अध्यात्म और ज्ञान की हमें मार्गदर्शन दिया है वो अद्वितीय है। आपके चरणों में भैया के प्रेजेंस में जो उन्होंने, मतलब एक एक शब्द, आप एग्री करोगे, आई थिंक एवरीवन, एक एक शब्द वो जो बोलते थे, एक एक मोमेंट जो उन्होंने बताया, दैट वाज फुल ऑफ 100%। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई हैव सीन कि एक व्यक्ति हाउ कैन ही बी इन हिज बीइंग बाय बीइंग इन हिज बीइंग, तो अपने आप में स्वयं में रह के, अपने अस्तित्व में केंद्र में रह के और कैसे ऑपरेट करना है, ये मतलब एज अ शिक्षक हम लोग देखते हैं, इंस्पायर होते हैं। तो इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। एवरी मोमेंट, एक एक चीज की स्पष्टता के साथ भैया ने बोली कि कुछ उसमें प्रश्न, कुछ ऐसा डाउट जो भी हल्के फुल्के कई बार रह जाते हैं, तो कहीं कुछ प्रश्न, कोई डाउट रहने का कोई है ही नहीं, है ना। तो बहुत ही सुंदर एक अनुभव रहा। और एक चीज और मैं भैया से कहूँगा कि मतलब एज अ आदर्श हम देखते हैं कि भाई कैसे पार्टिसिपेंट्स, आप देखो कैसे एक एक व्यक्ति को क्या सम्मान देना है सबको, मतलब एक आदर्श शिक्षक जो चीज होनी चाहिए ना, वो मैंने इन 4 दिनों में सीखी कि क्या हमारा व्यवहार होना चाहिए, कैसे हमें बोलना चाहिए, कैसे हमें बर्ताव। मेडिटेशन के समय बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, सिर इतना भारी हो रहा था और मुझे वॉमिटिंग फील हो रही थी। मैंने मैडम से कहा कि लिख के दिया मौन व्रत के कारण कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे वॉमिटिंग आएगी, सिर दर्द होगा, आंखें बंद कर रही हूँ, ध्यान लगाने में बहुत परेशानी हो रही थी। मैडम ने कहा कोई मेडिसिन लेना है, कोई लेती हो मेडिसिन? मैंने कहा नहीं। मैं एक राउंड इस परिसर की लगाई और गुरुदेव के सामने आके कहा कि मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए और मैं आगे का मेडिटेशन बहुत अच्छे से कर पाऊँ। और जस्ट 5 मिनट मेरा कहाँ सब कुछ चला गया पता ही नहीं चला और मैं आगे का कोर्स बहुत अच्छे से कर। आनंद जी का नाम बहुत सुना था, शिक्षा में एक बार आए भी थे तो लाइट चली गई जहाँ वेन्यू था, तो इतना हम्बलनेस इनमें मैंने देखा कि उस टाइम पे इनके चेहरे पे कुछ वो नहीं था। जब वेन्यू था लाइट चली गई और कोई बंदोबस्त नहीं था और कैंडल्स के अंदर सत्संग किया और इतना रिमार्केबल सत्संग था और उसकी जो वाइब्रेशन थी ना वो मैं फील कर रहा था। और तब से था कि आनंद जी का अच्छे से क्वेश्चन आंसर जो सेशन था वो तो माइंड ब्लोइंग था, मतलब बहुत सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन दूर किए। नॉलेज सेशन और मेडिटेशन के बारे में पॉइंट नोट करना, बड़े सारे चेंजेस आए यहाँ पे आके ना। ऋषिकेश में डर लगा था कि जब मौन होंगे तो गंगा में स्नान कर ही नहीं सकते, ऐसा कैसे होगा, ग्रुप में हम कर नहीं पाएंगे। जिस दिन पूर्णमासी थी अगले दिन हम सुबह उठ के अकेले जाके 4 बजे गुरु से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे घर पे। और अभी 16 जून को प्रीलिम्स एग्जाम हुए। पढ़ते पढ़ते एक साल में घर पे इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी। मंडे को मैंने देखा आर्ट ऑफ लिविंग वेबसाइट पे जो भी अवेलेबल था बुक किया, रात के 3 बजे की ट्रेन पहुंच के निकल गए। मुझे बस लगा कि मुझे ब्रेक चाहिए एंड लिटरली मतलब इतना अच्छा ब्रेक मिला मुझे। जितनी मेरी टेंशन थी मुझे ऐसा लग रहा है सब चली गई, मेरा दिमाग बिल्कुल साफ हो गया ऐसे सेल्फ एक्सेल से लिटरली। बहुत अच्छे मेडिटेशंस मैंने आई थिंक टोटल 10 टाइम से ज़्यादा सुदर्शन क्रिया भी नहीं किया अभी तक, पर यहाँ आके इतनी डेप्थ वाले मेडिटेशंस हुए। मैं तो डर रही थी कि 3-4 घंटे हम लोग कैसे बैठेंगे, बट पता ही नहीं चला, ऐसे लगा 5 मिनट में सब खत्म हो जाता था। सो इट वॉज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी और मुझे लग रहा है जैसे मेरा सेकेंड बर्थ है। मैं भी वापस जाऊँगी बिल्कुल न्यू एस्पिरेंट की तरह दोबारा पढ़ाई में लग जाऊँगी। सो थैंक यू। एडवांस कोर्स किए भैया के साथ, भैया के को छोड़ के भी बहुत सारे किए, यानी कुल मिला के बहुत सारे एडवांस कोर्स किए। बट हर बार जब मैं कोशिश करती हूँ कि आनंद भैया जहाँ अवेलेबल हो जाए
चली जाऊँ। हमारे यहाँ गया में होता है अपना आश्रम है, तो वो चूंकि नजदीक है तो हम लोग जब प्रेफर करते हैं कि भैया अगर वहाँ आ रहे हो तो किसी तरह मैनेज करके अपना चले जाए। तो ऋषिकेश का एक बार था कि आनंद भाई के साथ यहाँ भी करे तो यहाँ भी आए। एडवांस कोर्स इतनी बार किया, कंटेंट एडवांस कोर्स का वही है, पर भैया के साथ करके कभी मुझे नहीं लगा कि कोई चीज रिपीट हो रही है। हर बार वो चीज इतना रिफ्रेशिंग, इतना एनर्जेटिक वे में, इतने अच्छे तरीके से भैया ने बताया कि कभी नहीं लगा कि ये मेरा रिपीटेशन था, पता लगा कि ये तो नया फ्रेश एडवांस है, ये तो फ्रेश एडवांस है। आज के मेरे से एक गलती होगी। मेरी गलती क्या थी, मैंने पहला एडवांस कोर्स अनंत भैया ने कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने किसी और टीचर का कोर्स किया, दूसरे कोर्स में मुझे बिल्कुल भी आनंद नहीं आया। मैं बस अनंत भैया को ढूंढता रहा दूसरे कोर्स में। सब बोले यार एडवांस कोर्स सभी टीचर अच्छा कराते हैं, बट क्या मुझे दूसरे कोर्स में बिल्कुल फीलिंग नहीं। अब मुझे दोबारा से एडवांस कोर्स करना था। मेरे फ्रेंड ने बोला नहीं इधर जाएंगे उधर जाएंगे, इस टीचर करेंगे, मुझे करना है तो अनंत भैया ही करना है। तो ये कंप्लेंट कर लो या भैया से या थैंक यू कहूँ, मुझे समझ नहीं आता भैया आपने ऐसा कोर्स करवाया, वो कहीं करने का मन नहीं करता। कई बार होता है कि भैया मेरे घर के आसपास अवेलेबल नहीं है, दूर है, ऋषिकेश में, मेरे घर के पास किसी और टीचर को, बट मेरा मन ही नहीं करता। तो फिर मैं स्पेशल आनंद भैया करने आया। और लास्ट कोर्स में मेरे को क्या मिला था तो मैं वो बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं भगवान को डर के मानता था, कभी ऐसे बिलीव इतना नहीं करता। डर जब अपन डर से मानते ना कि हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही या भगवान हमारे पूरा कर देगा, तो इसलिए मानता था सिर्फ। बट उस कोर्स के बाद भगवान पे इतना ट्रस्ट हुआ, मेरे साथ कुछ मिरेकल भी हुए, मेरे कुछ काम भी बने। पता नहीं उस कोर्स के बाद क्या मेरे अंदर स्पिरिचुअलिटी जागी कि उसके बाद से भगवान पे रोज उठते ही मुझे भगवान का नाम निकलना, भगवान का ध्यान करना। कई बार घर वाले बोलते हैं कि यार क्या होगा तो पहले कुछ भी नहीं था। तो मतलब मेरे अंदर काफी चेंज आया और इस कोर्स के बाद भी काफी कुछ मिला। कोर्स बहुत किया मैंने, बट इस एडवांस कोर्स में जितना डीप मैं गया हूँ ना, समाधियां लगी अल्टीमेट। और भैया की जो नॉलेज थी, कल रात को जो क्वेश्चन दे रहे थे परसों लिए, आज भैया ने बास्केट छोड़ी ना, मेरा दिल टूट गया। इतना मतलब भैया क्वेश्चन के आंसर कर रहे थे और ऐसा लग रहा था और क्वेश्चन आने थे, और ऐसे लग रहे थे वो क्वेश्चन मेरी ही, उनके आंसर मिले जा रहे थे। और वाकई मतलब जितने भी एडवांस कोर्स किए ऐसे क्वेश्चन मैंने कभी भी नहीं देखे।